आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। स्पिरिचुअल लेवल तक है। तो अंतिम बात बोलता हूँ जो हमने सैकड़ों बार सुनी है, आज उस पर चिंतन करना। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तो सारे के सारे जो सदन है अपना सारा बटुआ खाली कर दो। यहाँ जो भी आपके मनी है ना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, नहीं, देयर इज लॉस। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ मिनिस्टर को भी पूरा नहीं पता। स्वस्थ, वो स्व में स्थित है। शिक्षा बताती है। अभी हम कपड़ों में स्थित हैं, चमड़ी में स्थित हैं, डिग्रियों में स्थित हैं, डिग्निटीज में स्थित हैं। स्व का मतलब स्व देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में वो अंतर्यामी है। वो हमको अंदर से भी देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है। यदि कोई व्यक्ति, कोई युवक इस कमिटमेंट को लेकर जीवन को जिए कि कोई एक बहना, कोई एक माँ, कोई एक आंख, कोई एक तत्व, कोई एक भगवती मुझे 1000 आंखों से अंदर से देख रही है, बाहर से देख रही है, तो समाज में अपराध हो क्या? समाज में अन्याय, अनिति, अत्याचार हो क्या? समाज में दुख, दर्द, तकलीफ हो क्या? नहीं है। ये बढ़ रही है, इसका मतलब देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग एंड वेरी रॉन्ग। मैं इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये शिक्षा है। आज सुबह मैंने क्या किया, आज रात होने से पहले मैं क्या कर लूंगा? नहीं तो वही, कल भी मैं खाया पिया मौज किया, परसों भी, 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी। तो पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ही संसारे खलु विस्तारे पाही मारे पार उतारे भज गोविंदम। उस गोविंदम को भजना, इसलिए मैंने कहा कि भजन भी होना चाहिए। इस एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में एक पीरियड होना चाहिए भजन का। कई बार हारने में बहुत आनंद आता है। पति पत्नी में दोनों झगड़ रहे हैं, गलती पत्नी की है, पति उसके चरण छू ले, आनंद आ जाएगा। वो छू लेगा जिस दिन, उस दिन मजा आ जाएगा। तो हमको सारे संबंधों को जीना है। यहाँ पर सारा पूरा विश्व एक लघु विश्व होता है। विद्यालय का मतलब एक लघु विश्व। अयम निच पूर्व वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उस वसुधैव एक कुटुंब है, उसको हमको चरितार्थ यहाँ करना है। उन्हें आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और ईश्वर की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और स्वयं की आत्म कृपा से हम इन चारों कृपाओं को लेकर वो जो कण कण में चहक रहा है, जो कण कण में महक रहा है, उसको ओळखने के लिए उसने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, भारत में दिया है और स्वस्थ शरीर दिया है। यदि हमने उसको नहीं पहचाना, सारी उपलब्धियां काल एक दिन छीन लेगा। और कब छीन लेगा वो भी वही जाने, और सारा नियम उसके पास है। तो जब तक उसने सांसें दी हैं, हम हर सांस उसको देते रहें। यही जीवन का सार है। ऐसी विलक्षण शिक्षा इस एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में दी जाएगी। अमृत तत्व जो
छलक रहा है बाहर भी अंदर भी, उसकी हम पल पल अनुभूति करते जाएं। इसके लिए ईश्वर ने कृपा की है इस परिसर पर। इसको चलाने वाले जितने भी स्टाफ हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। सावधान ये रहनी है कि आप कुछ नहीं कर रहे, वो कोई और ही कर रहा है। आपके पीछे भी आपकी पत्नी का हाथ है, यदि उसको आपने बुला दिया गड़बड़ है, शीनेश को बुला दिया गड़बड़ है, पड़ोसियों का भी हाथ है, बच्चों का भी हाथ है जो बच्चे यहाँ पर आएंगे। हम सब मिलकर उस स्वप्न को पूरा करेंगे जिस स्वप्न को पूरा करने के लिए ईश्वर ने परिकल्पना की है कि ये संस्था आपकी है, आप कभी भी औचक निरीक्षण में आ सकते हैं। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल उन्हीं शब्दों पर हम क्रियान्वयन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए महाराष्ट्र के लिए। असारह अपारह त्वम गुणानाम करें और हमारे बीकानेर का पूरा नाम जो भारत में नहीं पूरे विश्व में करें। महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि जरूर मिलेगा। जैसे कि हमारे कहते हैं उसमें शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिगम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो हम लोग बीकानेर वासी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे बीकानेर में जो हमारे को मार्गदर्शन करते थे, इनके गुरु जी भी थे, उन्होंने अपने हमारे पूरे बीकानेर को मार्गदर्शन किया। और उनके आशीर्वाद से आप महाराज की कृपा जो कर रहे हैं हमारे बीकानेर वालों पे, मैं ऐसे महाराज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज की कृपा हमेशा बीकानेर पे और सभी लोगों पे बनी रहे। उसके साथ साथ जैसा कि अभी उन्होंने बताया, पधारे हमारे सभी के जैसे बताया है परम आदरणीय परम पूज्य विमलानंद जी महाराज, हमारे पुजारी बाबा जी, प्रणाम करती हूँ, प्रिंसिपल महोदया और आप सभी मेरे बीकानेर के गणमान्य जन जिनके आशीर्वाद से हम सब युवा खेल खिल रहे हैं। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के आज इनॉग्रेशन समारोह में इनके प्रिंसिपल मैम को, पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि हमारे यहाँ पे स्कूल में क्या अलग है, और अलग हो ना हो, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि शहर के बाहर तो बहुत से ऐसे इंटरनेशनल स्कूल देखे, लेकिन हमारे परकोटे के अंदर अगर ऐसे स्टेप लिए जाए तो ये अद्भुत है। मैं इसका जिसने भी क्रियान्वयन किया उनको बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारा शहर जाना ही हमारे परकोटे के लिए जाता है। पूरे परकोटे को एक छत मानते, तो एक घर के नीचे ऐसा स्कूल हमारे बच्चों को मिलना अद्भुत है। और साथ ही आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो ये मैं कहूँगी कि बीकानेर के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब मैं जब बताया गया कि संस्कृति का, शिक्षा के साथ संस्कृति की भी बात हो, तो अगर मैं यहाँ खड़ी होकर आप लोगों को अगर संस्कृति का पाठ पढ़ाऊंगी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे भव्य बीकानेर की भव्य संस्कृति को अगर भव्य तरीके से किसी ने सजोया है तो वो आप सब लोग हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे को जो जिम्मेदारी आपने दी है तो मुझे कहीं शहरों में बाहर जाना पड़ता है, आउट ऑफ राजस्थान भी, तो वहाँ अपने अपने शहर के बारे में बोलने को कहा जाता है। तो आप लोगों की वजह से मेरे पास इतना कुछ बोलने को होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप इसी तरह से इस बीकानेर को संजोए रखिएगा, ताकि हम सब युवा इस पे गौरवान्वित हो सके। आदरणीय पुजारी बाबा जी, गुरुदेव के चरणों में नमन। सबसे पहले मैं आपको ये रीजन बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मिलकर इस स्कूल का शुभारंभ क्यों किया। स्कूल आसपास में बहुत से स्कूलें चल रही है, बीकानेर में बहुत से स्कूल है जिनको काउंटिंग नहीं कर सकते। इस स्कूल चलाने का मकसद गुरुदेव जी ये था कि प्राइवेट स्कूलों में सभी अपनी अपनी बुक्स, एनसीईआरटी जब सरकार ने दे दिया कि एनसीईआरटी करनी है, उसके बावजूद सभी अपनी अपनी बुक्स लगा रहे हैं। उसी का ये विरोध समझ लो आप। मैंने 30 साल संस्था में काम किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बुक्स, क्योंकि हर एक पेरेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता है 4,000, 5,000, 6,000 रुपए की बुक्स प्रोवाइड करने के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स आप जाके मार्केट में देखो 800-1000 रुपए में प्रोवाइड हो जाती है। और नर्सरी से लेकर यूकेजी तक हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों को कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी से यूकेजी तक जो भी एडमिशन हमारे पास चाहे आज आ रहा है चाहे वो जुलाई में आएगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कहने को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल एटमोस्फेयर वो मम्मी को मॉम, पापा को डैड, ये सब कहने से इंग्लिश मीडियम नहीं बनता है। अभी सर ने जैसे गुरुदेव ने बोला था संस्कार, फर्स्ट मोटिव पढ़ाई के साथ साथ संस्कार जरूरी है। हमने गुरुदेव जी एक पंडित जी हायर किया है जिनका काम होगा पहनावा, जो होम जैसे अपने यज्ञ वगैरह होते हैं ना, वैसे एक यज्ञशाला
उसमें बच्चों को ले जाकर मंत्र उच्चारण करवा के उनको उनके बारे में बताना, बोलने के साथ उनका अर्थ क्या होता है। मॉर्निंग में उठते चरण स्पर्श करना, शाम को अगरबत्ती वगैरह जो भी दिया धूप करना, इसका रीजन। बीकानेर शहर जो परकोटा क्षेत्र है, वहां आज एक बड़े स्कूल का आगाज हुआ है, एलेक्जर। इस स्कूल में महाराज श्री पधारे हैं आशीर्वाद स्वरूप, अपने आशीर्वचन देने के लिए महापौर साहिबा है, हमारे जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा, इस बीकानेर की महाविभूतियां यहाँ मौजूद है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, बातचीत करेंगे। सर, यह जो स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश स्कूल है, क्या लगता है कि भारत की संस्कृति इसमें आगे बढ़ती रहेगी? बहुत ही गौरव का विषय है कि इसी एलेक्जर इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य महोदया ने अपने कमिटमेंट के अंदर कहा है कि इस स्कूल का उद्देश्य होगा शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण हर बालक और बालिका के हृदय के अंदर करना। यदि वो ये करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मानिए जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन रूपी कुसुम युग खिल जाए, व्यक्तित्व का विकास हो जाए, चरित्र का निर्माण हो जाए। यदि ये दो गुण पूरी कर लेगी, ये विद्यालय कर लेगा, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में इतना अनूठा विद्यालय होगा कि वो न केवल बीकानेर का बल्कि पूरे विश्व का नाम रोशन करेगा। और हम पूरे बीकानेर वासियों को इसमें तन से, मन से, धन से, जीवन से सहयोग भी करना होगा। निश्चित तौर पे सहयोग करना होगा। मंच से कई वादे किए गए हैं। मैं महापौर साहिबा से चाहूंगा, क्या कभी औचक निरीक्षण भी होगा यहाँ? देखिए, जिस तरह से हमने देखा अभी स्कूल के बारे में भी हमें बताया गया कि किस तरह से न सिर्फ शिक्षा बल्कि शिक्षा के साथ संस्कार संस्कृति को भी बच्चों में करा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और यूनिक बात यही है कि हमारे परकोटे में एक ऐसा विजन लेके आना अपने आप में एक नेक उद्देश्य की शुरुआत है और ये सभी इस उद्देश्य में सफल होंगे। जो हमने कहा है वो हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमने निवेदन किया है कि कुछ चीजें समाज के लिए, शहर के लिए भी होनी चाहिए। निवेदन के साथ मंच से यह बोला गया है कि आप कभी भी यहाँ पधारे तो क्या मंशा रहेगी? बिल्कुल, परकोटे में आना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग और यहाँ की इतनी हाई प्रोफाइल स्कूल होगी तो बिल्कुल हम आएंगे, बार बार आएंगे। जुगल किशोर जी पंडित जो बीकानेर में अपना बड़ा नाम रखते हैं, यहाँ पे यह भी घोषणा हुई है कि यहाँ एक पंडित जो है वो लगातार बच्चों को संस्कृति की शिक्षा देगा। क्या लगता है बाबा जी, क्या ऐसा होना चाहिए? जैसा कि महाराज जी ने समझाया, सभी लोगों को वास्तविकता में समझाते हैं और जैसा भी उन्होंने कहा, मेरे साथ मैं सोचता हूँ कि सभी लोग सफल होंगे और वहाँ जी के बड़े उपदेश में सभी लोग चलेंगे। धन्यवाद। शिक्षक का वादा नेता के वादे से बड़ा होता है। प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ है, क्या शिक्षक का वादा कंप्लीट होगा? हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आज इस शाला का शुभारंभ इन महान विभूतियों के कर कमलों से हुआ है, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं इसके लिए और हम चाहेंगे कि हम अपना वादा करने में पूरी कोशिश करें और इनका आशीर्वाद रहेगा तो शायद हम इसमें सफल भी हों। धन्यवाद। महाविभूतियों के माध्यम से स्कूल का आगाज हुआ है। निश्चित तौर पर यह स्कूल आगे बढ़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।